खुशामदीद। आइए एक ऐसे नाकाबिल यकीन वाक़े को समझते हैं जहां एक बहुत बड़ा लश्कर जिसकी क़यादत जंगी हाथी कर रहे थे एक मुक़द्दस शहर को तबाह करने निकला। लेकिन फिर आसमान से एक ऐसी फ़ौज उतरी जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। ये सूरा अल-फ़ील में बयान की गई ताकत और तकदीर की एक हैरान अंगेज़ कहानी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हाथियों के इस लश्कर को, जो इस वक्त नाकाबिल शिकस्त समझा जाता था, आखिर किसने रोका? इस सवाल का जवाब ही इस पूरी कहानी का मरकज़ है। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है अब्रहा से। उसका एक बहुत बड़ा और सच पूछें तो एक बहुत तबाहकुन मंसूबा था। यमन का गवर्नर था अब्रहा अल-अशरम। उसका मकसद बड़ा साफ था, मक्का में मौजूद खाना काबा को मिटा देना। वो चाहता था कि लोग इबादत और तिजारत के लिए उसके बनाए हुए आलीशान गिरजाघर की तरफ आएं, और बस इसी ज़िद ने तारीख़ के इस अजीम वाक़े को जन्म दिया। और अपने इस इरादे को पूरा करने के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बहुत बड़ी फ़ौज तैयार की जिसका सबसे बड़ा हथियार थे जंगी हाथी। आप कह सकते हैं कि ये उस दौर के टैंक थे, एक ऐसी ताकत जिसे रोकना नामुमकिन लगता था। लेकिन जैसे ही अब्रहा का मंसूबा आगे बढ़ा, कहानी में एक नया मोड़ आया। अब बात इंसान की चाल से निकलकर अल्लाह की तदबीर की तरफ आ गई। जैसा कि कहा गया है, अल्लाह ताला ने उसकी तदबीर को नाकाम बना दिया और उसे भटका दिया। इससे साफ जाहिर है कि इंसान के हर मंसूबे के मुकाबले में एक बहुत बड़ा खुदाई मंसूबा पहले से तैयार था। तो फिर काबा का दिफा किसने किया? जवाब आपको हैरान कर देगा। हाथियों के लश्कर के मुकाबले में एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ फ़ौज सामने आई, और वो फ़ौज थी अबाबील की। ये कोई इंसानों का लश्कर नहीं था, बल्कि परिंदों के गौल थे जिन्हें अल्लाह ने हाथियों की फ़ौज का मुकाबला करने के लिए भेजा था। और उन परिंदों के हथियार वो थी सजील, यानी पकी हुई मिट्टी के छोटे छोटे पत्थर जो उन परिंदों ने उठाए हुए थे। जरा सोचें तो, एक तरफ देव हैकल हाथी और दूसरी तरफ नन्हे परिंदे और मिट्टी की कंकरियां। उसके बाद जो हुआ वो इस कहानी का उरूज है। इब्राहा की फौज की फौरी और ऐसी मुकम्मल तबाही जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जरा इस फर्क को देखें। एक तरफ एक ताकतवर हमला आवर लश्कर था और दूसरी तरफ उसका अंजाम क्या हुआ? खाए हुए भूसे का ढेर। ये उस लश्कर की मुकम्मल और इबरतनाक तबाही को जाहिर करता है। इस ताकतवर मिसाल पर गौर करें। अल्लाह ने इस लश्कर को ऐसे कर दिया जैसे खाया हुआ भूसा। ये अल्फाज इस फौज की तबाही की एक वाज़ेह तस्वीर दिखाते हैं, जैसे जानवर किसी खेत को खाकर सिर्फ बेकार तन के पीछे छोड़ देते हैं। अब कहानी से उसके असल सबक की तरफ आते हैं। आखिर ये वाक़या आज भी हमारे लिए इतनी अहमियत क्यों रखता है? तो इस पूरी कहानी का असल पैगाम क्या है? इसमें हमारे समझने के लिए क्या सबक छुपा है? देखें, इस वाक़े से दो बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली ये कि अल्लाह ताला अपने घर यानी काबा की हिफाजत खुद फरमाता है, और दूसरी ये कि कोई भी मादी ताकत, चाहे वो कितनी ही बड़ी और मजबूत क्यों ना हो, अल्लाह की कुदरत के सामने नहीं ठहर सकती। और ये तज्जिया हमें एक आखिरी गहरे सवाल पर छोड़ जाता है जो सोचने पर मजबूर करता है। ताकत की असल तारीफ आखिर है क्या?